नगर पंचायत के जो भी कर्मी हैं इन लोगों का पैसा 3 महीना से नहीं मिला है, जिसके चलते ये लोग हड़ताल पर आ गए। आज ये हफ्तों 15 दिन से यहाँ पर गंदगी लगी हुई थी। बाजार के लोग एकदम अस्त व्यस्त थे गंदगी से। कोरोना काल जब थी हम लोग के साथ, तो सरकार उस वक्त साफ़ सफाई पर हम लोग बहुत ध्यान दिवाई कि कूड़ा नहीं भेजे, ये नहीं फेंकिए। आज हमारे साथ कूड़ा करकट से समस्या बनी हुई है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कहा जाता है नेता बिना पर्सनल इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करवाते अपने फंड से, तो इसमें आपका भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर आप ऐसे ही समाज सेवा करने में? कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच में आया था रानीगंज हाट बाज़ार से, और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सफाई कर्मी लोगों को जो वेतन है रोक दिया गया है, और इन लोगों को वेतन लगभग 3 महीना से रोक करके रखा गया है और अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया। यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, यहाँ के आम पब्लिक लोग हैं और सफाई कर्मी के जो ठेकेदार हैं, वो लोग भी डीएम के पास जा कर के अर्जी लगाए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। इसी बीच में इमामगंज के एक भवानी सिंह हैं जो कर्मठ समाज सेवी हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि अपने फंड से मैं हफ्ते में 1 दिन कम से कम, जब तक सरकार नहीं जागती है तब तक रानीगंज और इमामगंज का नगर पंचायत जो है उसका साफ़ सफाई करने का जिम्मा अपने सर पे लेते हैं। इसके बारे में भवानी सिंह से तो बाद में जानेंगे क्यों कर रहे हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसमें, लेकिन उसके पहले आम पब्लिक लोग हैं, उनसे आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करवा रहे हैं रानीगंज इमामगंज में। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। मैं आपको मिलवाता हूँ रानीगंज के लोकल भी एक समाज सेवी हैं इनसे, और जानते हैं कि भवानी सिंह जो हैं वो कैसे अपने ऊपर सारा जिम्मा लेकर के साफ़ सफाई का कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं आगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि नगर पंचायत के जो भी कर्मी हैं इन लोगों का पैसा 3 महीना से नहीं मिला है, जिसके चलते ये लोग हड़ताल पर आ गए हैं। पिछले 15 दिन से ये काम बंद है। जो इमामगंज नगर पंचायत का जो है कचरा से महामारी बीमारी उत्पन्न होने के उपरांत जब बन गई है, तो हमारे यहाँ एक समाज सेवी कर्मठ व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सा नेता हैं, कभी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। जो हमारे क्षेत्रीय नेता भवानी सिंह जो हैं अच्छे समाज सेवी हैं, जो इस इमामगंज नगर पंचायत पर बेहद ध्यान देकर सफाई सुथरा का कार्य जो है करवा रहे हैं अपने स्तर से। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं भवानी सिंह, वो अपने स्तर से यहाँ का साफ़ सफाई करवा रहे हैं। ऐसे कम नेता होते हैं, ऐसे तो हज़ारों नेता मिलेंगे इस क्षेत्र में जो कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे मिलेंगे, लेकिन काम करने में सबसे पीछे मिलेंगे। ऐसे ज़मीनी स्तर के नेता बहुत कम मिलेंगे जो अपने स्तर से कुछ समाज के लिए करते हैं। आगे और पब्लिक से आपको मिलवाएंगे और आगे उनका भी राय दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत खुशी की बात है, आज ये हफ्तों 15 दिन से यहाँ पर गंदगी लगी हुई थी। बाजार के लोग एकदम अस्त व्यस्त थे गंदगी से, और मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ भवानी सिंह के, जो कि हमारा बाजार का साफ़ सुथरा कराएंगे। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। सरकार जब कोरोना काल जब थी हम लोग के साथ, तो सरकार उस वक्त साफ़ सफाई पर हम लोग बहुत ध्यान दिवाई कि कूड़ा नहीं भेजे, ये नहीं फेंकिए। आज हमारे साथ कूड़ा करकट से समस्या बनी हुई है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो नगर पंचायत होने के बाद तो यहाँ साफ़ सफाई का कार्यक्रम हमेशा होता था, रोज़ होता था, फिर ऐसे क्यों रुक गया? ये तो सरकार दायित्व है, हम लोग थोड़ी दायित्व किए हुए हैं। नगर पंचायत बन गई और सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, ये सरकार का दायित्व है। तो आप कैसे देखते हैं आज से जो साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ उसको कैसे? भवानी बाबू के सौजन्य से आज साफ़ सफाई हुई है और आगे भी होगी, ऐसा आशा रखते हैं आप? अगर वो करवाएंगे तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन नगर पंचायत बनने से साफ़ सफाई बंद हुआ है, तो आगे क्या उपेक्षा रखा जाए? यहाँ पे बहुत गंदगी था रानीगंज बाज़ार में, तो हड़ताल लोग किए हुए थे, हड़ताल के कारण सफाई नहीं हो रहा था। तो आज सुने हैं कि भवानी सिंह अपने माध्यम से सफाई का कार्य करा रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है। अब आपको मिलवाते हैं यहाँ पे हमारे कर्मठ समाज सेवी भवानी सिंह से, जो अपने फंड से इमामगंज रानीगंज जो नगर पंचायत है उसका साफ़ सफाई में अपना हाथ बटा रहे हैं। तो आप मिलवाते हैं भवानी सिंह से, आप इनका कहानी जो है वो क्यों करवा रहे हैं, इनका पर्सनल इंटरेस्ट इस साफ़ सफाई में क्या है, ये खुद अपने जुबान से बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। नमस्कार सर, पहले तो सच बिहार न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत आपको अभिनंदन करना चाहता हूं इस कार्य के लिए, जो अपने फंड से आप इस नगर पंचायत में साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं। तो आप अपने स्तर से बताएंगे, यहाँ पे आम पब्लिक को, दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पे कैसे सरकार के द्वारा जो हड़ताल किया गया है मजदूरों का, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और आपके पास कैसे लोग आए थे कि इमामगंज रानीगंज में गंदगी फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको
और मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले कुछ लोग रानीगंज के हमारे पास आए, बोले कि हमारे यहाँ बहुत कचरा जमा हो गया है, बहुत गंदगी फैला हुआ है, बहुत बदबू दे रहा है। तो बोले ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो हम सदर एसडीओ साहब के पास गए इस मामले को लेकर के। मैंने उनसे कहा कि सर, हमारे यहाँ जब से इमामगंज नगर पंचायत की घोषणा हुई है तब से दोनों पंचायत में, रानीगंज में और भरनी पंचायत में, प्रत्येक दिन झाड़ू लगाने का काम किया जाता था, नाली साफ़ करने का काम किया जाता था, कचरा उठाने का काम किया जाता था। लेकिन विगत 10 दिनों से ये काम बंद पड़ा है और जिससे जगह जगह पर कचरा जमा हो गया है, पूरा नाली जाम हो गया है और कचरा जाम होने के कारण जो है से रोड पर कचरा बिगा गया है, सड़क भी जाम रहने लगी है। तो आप जो है से इस पर कोई एक्शन लीजिए और फिर से जैसे चल रहा था उस तरह से चलाने का काम करने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई पदाधिकारी जो है नगर पंचायत का भी वहाँ प्रभार में नहीं है, इसको लेकर के जो है सो अभी काम बंद पड़ा है। हमने सर, पहले भी तो काम हुआ करता था वहाँ। तो बोले एनजीओ के माध्यम से होता था। तो हमने कहा कि फिर एनजीओ के माध्यम से ही कराइए। तो उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वहाँ कोई न कोई इमामगंज नगर पंचायत में कोई पालक पदाधिकारी का बहाली कर दिया जाएगा। और अगर जो बहाल किसी को जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, हम उनको ये जिम्मेदारी सौंपने का काम करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक ही है, लेकिन हमको लगा कि अब 1 हफ्ता का समय उन्होंने लिया है तो 1 हफ्ते तक ये गंदगी रहेगा तो और यहाँ पर लोगों को कष्ट होगा, बीमारी भी बढ़ेगी। इन सारी बातों को देखते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं खुद अपने फंड से जो है यहाँ पर जो भी कचरा है उसको उठवा करके और इससे रानीगंज बाज़ार को, इमामगंज बाज़ार को या एक गली को जो है से साफ़ करके और कचरा को कहीं दूसरे जगह पहुंचाने का काम करें। यहाँ के मजदूरों को जैसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पैसा जो उनका सैलरी है, जो उनका रोज़ कमाने का और खाने का साधन है, वो लगभग 3 महीने से रुका हुआ है जी। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। उसके बारे में भी बातचीत किया था क्या आपने? जी हाँ, उसके बारे में मैंने 2 लोगों से बातचीत किया है। एक ये आपको इमामगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैंने बात की थी। उसके बाद मैं सदर एसडीओ साहब से भी इस विषय में बात की थी कि सर 3 महीने से उन लोगों का जो है वेतन नहीं मिला है और वो लोग बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। इतने गरीब हैं कि अगर जो 1 दिन वो लोग काम नहीं करे तो हो सकता है उनके यहाँ चूल्हा न जले, इस तरह के लोग हैं। और उनका 3-3 महीने का जो है पैसा बाकी है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही यहाँ कोई कार्यपालक पदाधिकारी बहाल होते हैं या जिस एनजीओ के माध्यम से यहाँ काम चल रहा था उस एनजीओ के जो भी मालिक हैं उनसे बात करके और इन लोगों का वेतन दिलवाने का काम किया जाएगा। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन लोगों का वेतन जो है 3 महीने का जो बकाया है वो इन लोगों को मिल जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे, जैसे आप साफ़ सफाई करने के लिए आए, इमामगंज रानीगंज में बहुत सारे नेता हैं, वो लोग भी आ सकते थे लेकिन उन लोगों ने नहीं आया। आप आगे आए, अपने फंड से साफ़ सफाई करवा रहे, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि खुद से करवाना चाहिए? देखिए, ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही इस तरह का मंशा मेरा रहा है। हम जहाँ पर भी देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितना जल्द से जल्द उस समस्या का निदान हम कर दें। जितना हमसे बन सकता है, जितना हमारी ताकत, अपनी ताकत है, उतना हम काम करने का काम करते हैं हर वक्त। चाहे वो शिक्षा विभाग का बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का बात हो, चाहे वो बिजली विभाग का बात हो, चाहे वो आज ये नगर पंचायत साफ़ करने की बात हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई समस्या होता है तो उस समस्या का निदान करना हम आज से नहीं, आज 10 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। कहा जाता है नेता बिना पर्सनल इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करवाते अपने फंड से, तो इसमें आपका भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर आप ऐसे ही समाज सेवा करने में आ गया हैं? सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं 10 वर्षों से ये काम कर रहा हूं। आज जो है से नगर पंचायत हुआ है तो एक मन में ये बात भी है कि हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन आज के 6 महीना पहले ये बात नहीं थी। आज से जो 10 वर्ष पहले से जो हम ये काम करते आए हैं उसमें उसको लेकर के हमारे मन में वैसा कोई भावना नहीं था कि हमको मदद करके करना है तो कोई मेरा निजी स्वार्थ है, वैसा कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा और सुना भवानी सिंह के जुबान से खुद से कि वो कैसे समाज को लेकर के आगे चलने का काम करते हैं और आगे और भी पब्लिक लोग हैं
उनसे आपसे मिलवाएंगे और जो यहाँ साफ़ सफाई करते हैं उनसे भी बात करवाएंगे आपको, उनसे भी उनका राय जानने दिखाएंगे कि वो लोग कैसे भवानी सिंह के अंडर में काम कर रहे हैं लगातार इधर 1-2 दिन से, और पीछे तो कुछ दिन से उनका 3 महीना से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। आज का जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, यह सफाई माध्यम के जो हमारे बाज़ार में कचरा था, इसको अगर सफाई कराने का काम किए हमारे भवानी बाबू, इससे सुंदर कुछ नहीं हो। नगर पालिका के संबंधित में अगर कोई अगर हमारे बीच अगर रानीगंज में दमखम दिखाने का काम किया तो हमारे भवानी सिंह हैं, जो अपना सफाई करवा कर उस पूरे बाज़ार को शांत कराने का काम किया। सफाई कर्मियों से भी मिलवाएंगे और बात करवाते हैं, देखते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है और क्या वो आगे चल के काम करेंगे, कैसे हड़ताल पे थे और कैसे उनके पास भवानी सिंह आए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप जो इस साफ सफाई का काम कर रहे हैं उसका मजदूरी कौन दे रहा है? भवानी सिंह दे रहा है। और हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे, भूख मर रहे थे, तो भगवान बन के आए हैं भवानी सिंह, वही हम लोग के काम दिए हैं और वही कर रहे हैं और वही मजदूरी देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का जो है कि मजदूरी नहीं मिल रहा था, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। भवानी सिंह आए और उसके बाद इनको रोज़ का काम दिलवा रहे हैं और रोज़ उनका मजदूरी दे रहे हैं। मजदूरी दे रहा है भवानी सिंह, भगवान बन के आया है, वही मजदूरी दिएगा। अब बताइए कैसे कैसे काम चल रहा है आप लोग के, घर खर्चा कैसे चल रहा है? हम लोग का तो घर नहीं चल रहा, कमाई नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा इसी भूख का प्यासल है। कमाई गरीब आदमी है, कमावे है ये नहीं तो खेबे कहाँ से, और कामो करे तो कामों पर न मिलत है। तो पैसा कब से नहीं मिल रहा आप लोग को? 3 महीना होबे गए हड़ताल कैले तैयो नहीं पैसा दे रहा है, तो कहाँ से चलते हैं? फिर कमावे हियाँ और खाए लग के मंग जावे। तो आप लोग देख सकते हैं इन लोग का हालत कि इन लोग लगातार 3 महीने से काम कर रहे थे इमामगंज नगर पंचायत में, इन लोग का पैसा नहीं मिल रहा था। आज भवानी सिंह आए, उन्होंने कहा कि आप लोग काम कीजिए, मजदूरी अपने फंड से देंगे, हफ्ता में 1 ही दिन काम करेंगे लेकिन उनका मजदूरी देंगे जिससे कम से कम आप लोगों का खाना खर्चा चलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है।